हेलो दोस्तों, तो हमने क्या है पीछे वाले में साइंस में एक छोटे से टॉपिक का डिस्कस किया था। पीछे वाले सेशन में किया था कि आहार किसे कहा जाता है और संतुलित आहार कौन सा होता है। ठीक है, तो आहार में मैंने दो चीज़ें बताई थी। एक तो क्या है आहार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आहार में क्या है, एक तो क्या है वो पोषक तत्व जो हमें क्या है बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, एक अनावश्यक होते हैं, यानी मेजर मुख्य पोषक तत्व और क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व। दो प्रकार के तत्व बताए थे। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कौन कौन से में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था पहले कौन सा था, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या मुख्य पोषक तत्व है। और इसके अलावा जो अगर बात करते हैं खनिज लवण है, जल है और विटामिन है, ये क्या है तो अल्प मात्रा में अगर लेंगे तो हमारे शरीर का क्या है काम चल जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की वसा कितनी हुई, बताया था कि प्रोटीन और वसा 20% होने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए 60% होना चाहिए जब एक संतुलित भोजन कहलाया जाएगा। यानी 1.5% कार्बोहाइड्रेट होगा, 1.5% क्या होगा प्रोटीन होगा, 1.5% क्या वसा होगी और 3.5% अगर क्या कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमारा क्या भोजन एक संतुलित श्रेणी में रखा जाएगा। खनिज लवण और इसमें जल भी मात्रा भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये न होंगे तो भी चल जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं विटामिन, कार्बन और खनिज लवण, ये क्या अल्प मात्रा में है। इसके बाद हमने बताया था प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे भोजन का क्या तत्व है। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की अगर बात करते हैं ठीक है दालों में मुख्यतः देखने को मिलता है। और प्रोटीन के बारे में बताया गया था कि हमारे शरीर का जो संश्लेषण है, हमारे शरीर का जो निर्माण है वो मुख्यतः प्रोटीन से ही माना जाता है। जिस प्रकार अगर हम बात करते हैं दीवार है, दीवार या मकान की होती है उसका आधार क्या सीमेंट को माना जाता है, यानी सीमेंट मजबूती देती है। उसी प्रकार के मनुष्य का जो शरीर है, संश्लेषण उसकी जो बॉडी है उसका आधार किसको माना जाता है, प्रोटीन को माना जाता है। प्रोटीन अगर कोई व्यक्ति टूट गया है, ठीक है, अगर टूट गया है उसकी हड्डियां कमजोर हो गई, टूट गया, तो प्रोटीन का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए। अगर पहलवान है मांसपेशियों में ज्यादा मजबूती लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोटीन का उपयोग करते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं जिनके शिशु होने वाला है, प्रेग्नेंट है, तो उनको क्या है प्रोटीन को खाने की ज्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन अपने आप में क्या है ये शरीर को क्या डेवलप करता है, विकसित करता है। ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन में क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये अपने आप के ऑटोमेटिक संरचनाएं हैं जो बदलते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन है वो पाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं हूं या मेरा भाई है या कोई भी है, ठीक है, मेरी जेनेटिक कोड में है तो हमारे प्रोटीन सेम होंगे, हमारे प्रोटीन सेम नहीं होंगे। सभी के प्रोटीन अलग अलग होते हैं। कोई क्या सुस्ती होते, किसी का जीवन चक्र में क्या है, कोई तो क्या आलसी होता है, हर कोई क्या है सभी सही समय पर या अपने सभी जो कार्य एक व्यवस्थित तरीके से करता है। तो ये कि जेनेटिक कोड के कारण न होकर क्या है अमीनो अम्ल के कारण होता है। वह व्यक्ति अपने अमीनो अम्ल है, जो अमीनो एसिड है या अमीनो अम्ल है, उनकी संरचना में बदलाव करता है। ठीक है, कुछ आलसी शुरू में नहीं होते हैं, शुरू में क्या बहुत फुर्तीले होते हैं और उनको चुस्ती रहती है, लेकिन एक समय के बाद क्या उनकी फुर्तीली जो चुस्ती है वो कम होती जाती है और वो व्यक्ति का वीकनेस महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या है अपने शरीर को इसी तरह से डाल लिया है। ठीक है, हमारा शरीर क्या अमीनो एसिड है, सभी की संरचना अलग अलग होती है। जब ये क्या है आपस में एक व्यवस्थित संरचना में बने रहते हैं तो व्यक्ति क्या फुर्तीला होता है। जब क्या है इनकी संरचनाएं बिगड़ जाती है, ये संरचना जो है वो थोड़े समय से नहीं बिगड़ती है, इनके समय के ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, एक लंबा पीरियड होता है, कोई व्यक्ति महीने 2 महीने नहीं 6 महीने तक या कोई प्रक्रिया दोहराता है तो वह उसी श्रेणी में हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 21 दिन के द्वारा अपनी पुनः प्रक्रिया को रिपीट करना चाहे, यानी अपने बदलाव करना चाहे शरीर में, तो वो बॉडी चेंज कर लेती है। क्यों? 21 दिन में जो शरीर की सारी संरचनाएं हैं वो बदलाव दिखाती है। ठीक है, यानी अमीनो अम्ल है, अमीनो जो बहुलक है वो आपस में संरचना संगठित होने के लिए क्या है उन्हें 21 दिन का जो समय है वो पर्याप्त होता है, वो अपनी संरचना में बदलाव करते हैं। ठीक है, अगर कोई बदलाव करना चाहे तो 21 दिन में क्या है बदलाव देखने जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः हमारी बॉडी का जो मुख्यतः पार्ट है, मेन पॉइंट है, वो क्या है प्रोटीन को ही कहा जाता है। इसे संश्लेषित पार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या हमारी बॉडी का जो क्या है निर्माण है वो होता है। और बॉडी एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या है अपना जो पुनर्विधि है, यानी दोबारा जो अपने शरीर का है मैन्युफैक्चरिंग है वो दोबारा कर लेती है। ठीक है, तो प्रोटीन यही है। ठीक है, प्रोटीन की अगर बात करते हैं, प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, पहला होता है, यानी हमारी शरीर के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी चीज है वो कौन सा है, प्रोटीन है। इसलिए प्रोटीन को पहला कहा जाता है। प्रोटीन का क्या कहा जाता है, पहला कहा जाता है। और इसका प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, पहले ही आपको बताया था कि प्रोटीन की खोज है वो मुल्डर नाम का एक व्यक्ति था, इसके द्वारा इसकी खोज की थी। और इसका नाम बर्जलिस नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा क्या है बर्जलिस नाम ने इनको क्या है ये नाम दिया था। ठीक है, ये किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। किसके होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी एक अमीनो अम्ल से नहीं बनते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, अनेक जब अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड इस प्रकार की एक संरचना होती है, ये चारों तरफ पाई जाती है।
जब ये आपस में जुड़ते हैं, संगठित होते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हैं। गेहूं में अलग प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, अनाज में अलग प्रकार का, दालें हैं, बड़े अनाज, मोटे अनाज, इनमें अलग पाया जाता है, गेहूं में अलग पाया जाता है, ज्वार है उसमें अलग पाया जाता है। सभी प्रकार के जो बहुलक हैं वो अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं और सभी में अलग अलग यह क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। सभी में क्या होते हैं, अलग अलग देखने को जो मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, पहला होता है प्रोटीन खोज मुल्डर ने की थी, नाम बर्जलिस के द्वारा दिया गया था। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा सहायक कौन से प्रोटीन होते हैं, दालें और ये चीजें क्या दी जाती है, ठीक है। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, ठीक है, या ऑपरेशन होता है तो उसको क्या प्रोटीन खाने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि इसको प्रोटीन की चीजें दी जाए, इसको दाल लगातार दी जाए, बिना नमक मिर्च के क्या दाल दी जाए। तो दाल से क्या है, प्रोटीन होता है दाल में, और दाल से क्या है, जो शरीर की संरचना है वो अपने वापिस जो आकार है वो ग्रहण कर देती है, ठीक है। तो इसका शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं, शरीर के निर्माण पदार्थ होते हैं, अर्थात इन्हीं से शरीर बनता है। जिस प्रकार मकान सीमेंट से मकान बनता है, उसी प्रकार जो क्या है मनुष्य का जो शरीर है वो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। शरीर के संरचनात्मक घटक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, संरचनात्मक घटक कौन सा है शरीर का, कौन सा आता है, ये प्रोटीन ही है। गर्भवती महिलाओं को आहार में क्या सर्वाधिक प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। पहलवान जो मांसपेशियां बनाते हैं उनको भी क्या प्रोटीन की सलाह दी जाती है। टूटे फूटे अंगों का विकास, टूट फूट गया तो उसको भी क्या प्रोटीन के लिए कहा जाता है। सभी जीवों में प्रोटीन अलग अलग अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी सभी में क्या है समान नहीं होते हैं, अलग अलग होती है। किसी में संरचना किस प्रकार की होती है, किसी में किस प्रकार की होती है। प्रोटीनों की संरचना व कार्यों का अध्ययन कौन सा कहलाता है, प्रोटियोमिक्स कहलाता है। कौन सा कहलाता है, प्रोटियोमिक्स है। जब प्रोटीन का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचनाओं के बारे में देखते हैं तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटियोमिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की मुख्य मुख्य बातें थी, ठीक है। अब क्या है, सभी जो प्रोटीन होते हैं उसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें बताया था कार्बनिक तत्व है, ठीक है। प्रोटीन में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन का अप्रूव होगा तो इसमें कौन कौन से तत्व है, तो इसमें क्या है, कौन होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये तत्व देखने को मिलते हैं। प्रश्न पूछ लेता है इनमें से कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है, दे देगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक और दे देगा हीलियम, कोई भी दे देता है एक ऑप्शन में। तो ये 3 पाए जाते हैं, एक नहीं पाया जाता है। तो इसके क्या है आवश्यक तत्व कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन और क्या है नाइट्रोजन है। इसके जो मुख्य आवश्यक पोषक तत्व है, इसी के द्वारा प्रोटीन का जो क्या है निर्माण होता है। और कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। कार्बन तो कहीं पर देख लो, कार्बन कार्बन के बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य के बॉन्ड कहीं देख लो, कोई भी संरचना देख लो पृथ्वी पर पाए ही जाता है। कार्बन तो सभी अपरूपों, सभी संरचनाओं में लगभग देखने को मिलता है, इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है, यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है। किसी कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है, यानी सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। और जीवन का आधारभूत तत्व है, ठीक है, जीवन का बेस एलिमेंट, द बेस एलिमेंट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कार्बन, यानी जीवन का आधारभूत तत्व है, बेस एलिमेंट ऑफ लाइफ इज कार्बन। अपने जीवन का जो मुख्य या जिसके ऊपर आधार टिका हुआ है वो तत्व कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। यानी बिना कार्बन के तो कोई संरचना पॉसिबल ही नहीं है। ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा इनमें पाएंगे जब पाएंगे, ये अगर हम खाएंगे तो ये हमारे शरीर में भी जाएंगे, इसलिए क्या जीवन का क्या है आधारभूत क्या है तत्व हो गया, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, हाइड्रोजन आया था। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की थी, कैवेंडिश नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा जो क्या हाइड्रोजन की है वो खोज की गई थी, ठीक है। हाइड्रोजन खोज किसने की थी, कैवेंडिश नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा जो है हाइड्रोजन की खोज की गई थी। और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, ठीक है, ओ प्रिस्टले, ठीक है, कौन सा ओ प्रिस्टले के नाम से इसे याद नहीं रहता है, इसको ओ प्रिस्टले के नाम से याद रखिए, ठीक है। तो कार्बन की खोज, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ओ प्रिस्टले ने की थी। और इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। इसके बाद में क्या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के हम जानते हैं नाइट्रोजन चक्र होता है, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र होता है देखने को मिलता है, साइंस का टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन साइकिल है, NO3 बनेगा, कौन सा अमोन होगा, कैसे बरसात होगी, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होगी, नाइट्रोजन चक्र में आता है। तो नाइट्रोजन खोज किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा क्या है जो नाइट्रोजन है उसकी खोज की गई थी। हमारे शरीर में जो मुख्यतः है पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में मुख्यतः कितने प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो पाए जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में मुख्यतः जो मोस्टली जो है वो 20 प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो देखने को मिलते हैं। 20 जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में क्या है होते हैं। इनमें कुछ उपयोगी होते हैं और कुछ क्या है अनुपयोगी होते हैं। जो उपयोगी होती है उनको क्या है भोजन के माध्यम से लेना जरूरी होता है, और जो क्या है उपयोगी नहीं होते हैं उन्हें भोजन के माध्यम से लेना जरूरी नहीं होता। जैसे लाइसिन है, सियासिन है, और इसमें क्या टियोसिन है, ये अनुपयोगी है, ठीक है। लाइसिन और ये तो क्या है उपयोगी है, और टियासिन उनकी बात करते हैं तो कौन सा टायरोसिन और ग्लाइसिन ये क्या है अनुपयोगी जो क्या है हमारे शरीर के लिए होते हैं, ठीक है।
तो भोजन से लेना जरूरी है। भोजन से लेंगे तो किस में लेंगे, ठीक है। जैसे लड़कियां हैं, ज़्यादा लड़कियां क्या है, कमज़ोर होती है, वीक दिखती है, ठीक है, उनकी बॉडी क्या कमज़ोर होती है, क्यों, क्योंकि वो दूध और दही इनका उपयोग नहीं करती है, तो उनके लिए क्या वो जरूरी होता है तो वो किसके माध्यम से करेंगी, वो डेयरी से क्रीम लाएगी और खाएगी। क्यों, उन घर का छाछ दही वो तो अच्छा नहीं लगता, क्रीम वाली डेयरी क्या अच्छी लगती है, अमूल की डेयरी, अमूल की क्या है, अमूल की बटर लाएंगे, क्रीम लाएंगे, वो खाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बाहर से देना जरूरी होता है, ठीक है, भोजन से लेना जरूरी होता है। और इसमें क्या भोजन की जरूरी नहीं है, दूध दही छाछ पियेंगे तो अपने आप अपने शरीर में क्या है, यह जो है उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है, ये जो क्या है उत्पन्न होते रहते हैं। अब क्या है, प्रोटीन के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, दालें हैं, मोस्टली दालें हैं, अंडा है, मांस है, मछली ये नहीं है, मोस्टली क्या है दालें हैं। अंडा मांस मछली किस में चला जाएगा, दूसरी श्रेणी में चला जाएगा। अंडे को मानते तो हैं लेकिन सर्वाधिक नहीं मानते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सर्वाधिक कौन से में पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन सर्वाधिक कौन सा जो पदार्थ है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन की बात करते हैं तो ये कौन सा है, कौन से पदार्थ में, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद में चलते हैं, प्रोटीन सर्वाधिक कौन से पदार्थ में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो सर्वाधिक हमने तो किसको, हम तो किस में मानते हैं, दालों में मानते हैं, ठीक है, हम तो किस में मानते हैं, दालों में मानते हैं प्रोटीन को। लेकिन प्रोटीन दालों में सर्वाधिक न होकर एक अन्य तत्व है उसमें पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक कौन सा आता है, एक तो कौन सा होता है सर्वाधिक की प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो क्या दालों में इसका विस्तृत किया जाता है, लेकिन हाल ही में नए शोध हो गए, नए रिसर्च हो गए हैं, तो इसमें कौन सा आता है, एक तो कौन सा आता है, इसका नाम था स्पाइरुला, ठीक है, स्पाइरुला, और एक कौन सा था, क्लारोला, ठीक है। तो इनमें क्या सर्वाधिक पाया जाता है, ये क्या है, एक घास है, जिस प्रकार काई होती है हमारे समुद्र में, या जो हमारा जोहड़ गांव में जोहड़ कहा जाता है, या कोई जल का स्रोत होगा जिसमें सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़ता है, वो ऊपर से खुला है तो उसमें काई जम जाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, स्पाइरुला, यानी एक जो घास होती है उसे क्या कहा जाता है, स्पाइरुला कहा जाता है। ये एक प्रकार की क्या नीली जो घास होती है, यानी नील हरित शैवाल जो है, नील हरित शैवाल होती है, इसमें 65% जो क्या है प्रोटीन देखने को मिलता है। कितना परसेंट, 65% प्रोटीन देखने को मिलता है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो नील हरित शैवाल है, ये क्या है, स्पाइरुला की बात करते हैं तो इसमें कितना है, 65%, कितना है, 65% क्या पाया जाता है, प्रोटीन है। प्रोटीन कितना है इसमें, 65% है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, इसका कौन सा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल, इसको नील हरित शैवाल मान लेते हैं, ठीक है, नीली हरित शैवाल है, इससे आपको ज़्यादा समझना, नील हरित शैवाल है, ठीक है। तो हमने देखा होगा जब पानी इकट्ठा होता है उसमें क्या नीली नीली काई होती है, उसमें होते हैं, ठीक है। तो इस स्पाइरुला में 65% क्या है प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन इसी में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा था, क्लोरेला, ये भी क्या इसी की है, थोड़ी बात, ये यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ये क्या है दनांतर पर नहीं पाई जाती है। जब ये कौन सा पर्वत है, पठार है, पर्वत, ये हमारे क्या पर्वत है और यहाँ पठार है, ये मैदानी भाग है। तो इसके ऊपर जब चलते हैं ध्रुवीय जो पेटियाँ होती है, ठीक है, हम देखेंगे कि एक तो कौन सा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है, एक फिर 0 से 5 डिग्री है, उष्णकटिबंधीय प्रतिबंध है। इसके बाद में क्या है 23 से ही ऊपर चलते हैं 65, और जब 65 से 90 के बीच में चलते हैं तो ये कौन सा ध्रुवीय अक्षांश आ जाता है। ये ध्रुवीय जब अक्षांश आता है तो यहाँ पर यह इस प्रकार की जो घास है वो देखने को मिलती है, जिसे स्पाइरुला कहा जाता है। यह बहुत ही पोषक तत्व होती है, बहुत ही पोषित होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक 65% होती है। तो पतंजलि के जो मालिक है बाबा रामदेव है, वो इनके कैप्सूल बनाते हैं, ठीक है, इनके क्या है कैप्सूल बनाते हैं। 65% जो प्रोटीन है स्पाइरुला है, हरे कैप्सूल आते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन वो क्या है इनके कैप्सूल बनाते हैं और उनको क्या बाजार में बेचते हैं, इनके फुल मार्केट है, ठीक है। जिस व्यक्ति को पता है मांसपेशियां है या जो करने वाले हैं, जो बाबा रामदेव को ज़्यादा विश्वास मानते हैं, तो वो इनके कैप्सूल खाते हैं, ठीक है। जो पहलवान होते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, या अन्य जो अगर अपने बॉडी में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो इसका क्या प्रयोग करते हैं। तो ये अपने क्षेत्र में नहीं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ से इनके लाया जाता है और उनको एक तैयार कर कैप्सूल में मैन्युफैक्चर जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्पाइरुला है। इसके बाद की बात करते हैं दाल, सोयाबीन और दाल है, ठीक है। पहले तो इसमें स्पाइरुला में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में सोयाबीन, राजमा है, सोयाबीन है, सोयाबीन की दाल बनते हैं और राजमा है, इनमें पाई जाती है। इसके बाद की बात करते हैं दालों में पाई जाती है, फिर अंडा आता है, ठीक है। दालें हैं, फिर कौन सा आता है, अंडा आता है, ठीक है। तो सोयाबीन और राजमा में कितनी 46% है शायद। और इसके बाद में क्या दालों में आती हैं। दालों की अगर बात करते हैं तो दालों में कितना जो प्रोटीन है वो देखने को मिलता है। दालों की अगर बात करते हैं तो 22 to 25% मिलता है, ठीक है। 22 to 25% जो है वो दालों में मिलता है, ठीक है। तो दालों की अगर बात करते हैं
इसमें कितना 25 to 26% होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, अंडा। अंडा आता है, अंडा में लोग खा लेते हैं अंडे को, लेकिन अंडे की अगर हम बात करते हैं तो अंडे में कितना % जो प्रोटीन है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर विचार नहीं किया, लोग खाते हैं अंडे को, क्यों? अंडा ताकतवर है, ठीक है। सभी के मुंह पर क्या है, अंडा, अंडे में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंडे में मात्र और मात्र 12% प्रोटीन पाया जाता है। ये लोगों का वहम है कि अगर अंडे खाएंगे तो हमारे मांसपेशियां क्या जल्दी विकसित होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंडे में केवल और केवल क्या है, प्रोटीन कितना है, 12% है। तो जो लोग अंडे को इस वहम से खाते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन होता है, वो वहम निकाल दीजिए, क्योंकि अंडे में कितना होता है, केवल और केवल 12% क्या है, प्रोटीन होता है, ठीक है। अंडे में कितना होता है, केवल और केवल कितना होता है, 12% क्या है, प्रोटीन होता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, अंडे के बाद में कौन सा था, मांस और मछली है, ठीक है। कई लोग क्या मांस और मछली भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, मांस और मछली, इसमें कितना होता है, इसमें केवल और केवल 22% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन सर्वाधिक किस में देखने को मिलता है, स्पाइरुला और क्लोरा नाम के दो क्या है, नील हरित शैवाल है, जो उप ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और वहां से कैप्सूल बनाकर इनका बाबा रामदेव है जो प्रयोग करते हैं, वे लोग खाते हैं इनको। इनमें सर्वाधिक मात्रा में 65% तक क्या प्रोटीन पाया जाता है, 65% तक प्रोटीन में देखने को मिला है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो सोयाबीन और राजमा में कितना पाया जाता है, सोयाबीन और राजमा में 46% यानी 40% का है। हमें पता है कि सोयाबीन की दाल खाते हैं, थोड़ी सी सोयाबीन को वे खा ले तो उससे चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि शक्तिशाली है, सोयाबीन क्या है, शक्तिशाली है। तो इसमें कितना 46% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। दालों की अगर हम बात करते हैं, दालों में क्या 25 से 26% यानी 26% मान लीजिए आप, 26% क्या है प्रोटीन तक पाया जाता है, ठीक है। तो अंडे में 12% और मांस और मछली में 22%, इन दोनों से तो क्या है, दालों में भी ज़्यादा है, दालों में क्या है, प्रोटीन ज़्यादा है। इन दोनों को नहीं खाकर अगर व्यक्ति ये खाए तो ज़्यादा, उड़द मूंग अरहर इनकी दालें हैं, उनको खाए तो उनमें क्या है, ज़्यादा शक्ति होगी, ठीक है। सोयाबीन की खाए तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इस प्रकार जो क्या है, प्रोटीन के जो क्या है स्रोत है वो देखने को मिले हैं, ठीक है। ठीक है, अंडे की जो क्या है एक बात आती है कि अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी है, पाचन कितनी है, ठीक है। बायोलॉजिकल वैल्यू होते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू इसे कहा जाता है कि वो हमारे शरीर में जाकर के कितना पचता है, कितना नहीं पचता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, कितना नहीं पचता है, ठीक है। तो अंडा जो होता है उसका क्या हमारे शरीर में कितना होता है, 100% पाचन हो जाता है। अंडे का बायोलॉजिकल वैल्यू है, जैविक घटक, जैविक वैल्यू यानी बायोलॉजिकल वैल्यू अंडे की कितनी होती है, 100% है। पूछ ले कभी पर्सन कि अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू या अंडे का जैविकीय मान कितना है, तो 100% है। बायोलॉजिकल वैल्यू किसे कहा जाता है, बायोलॉजिकल वैल्यू उसे कहा जाता है जो हमारे शरीर में पूरी तरह से क्या है पच जाए, शरीर हमारे पूरी तरह से पचा ले, उसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल वैल्यू कहा जाता है। तो अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी, 100% है। दूसरी, दूध की अगर हम बात करते हैं, दूध की बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी है हमारी, 70% है। दूध की कितनी है, 70% है। हमारे शरीर में दूध केवल 70% ही पच पाता है, ठीक है, 100% नहीं, केवल और केवल कितना है, 70% है। क्यों, इसके पीछे भी रीजन है कि हमारे शरीर में क्या है, एक ग्रंथि होती है जिसे क्या कहा जाता है, एक ग्रंथि है जिसका नाम मुझे अभी पता नहीं है। दूध पीने वाले बच्चों में यह ग्रंथि विकसित होती है, एक टाइम पीरियड होता है, यानी जब एक उम्र आ जाती है तो यह ग्रंथि क्या है, अविकसित, यानी ये ग्रंथि काम करना छोड़ देती है। उसके बाद अगर मनुष्य पूरी उम्र अगर दूध न पिए तो काम चलेगा, पूरी उम्र दूध न पिए तो भी क्या है, उसका काम चल जाएगा, ठीक है। बिना दूध के भी उसको भगवान ने क्या विकसित किया है, ठीक है। एक उम्र होती है, उसके स्थान पर वो ग्रंथि कार्य करती है, बाद में हट जाती है। बच्चों में वह ग्रंथि एक्टिव होती है, उन्हें भूख लगती है और उसी के द्वारा वह दूध पीते हैं। जब दूध पीते हैं तो उसी के द्वारा क्या उसका क्या है, पूर्ति होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे बड़े हो जाते हैं, उनको जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या 70% ये पच पाता है, पूरा 100% क्या है नहीं होता है। अब क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन की अगर कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कौन कौन से रोग हो जाएंगे। तो प्रोटीन अगर व्यक्ति नहीं खाए तो कुपोषित हो जाता है, कुपोषित क्या है, कुपोषण हो जाता है, वीक दिखाई देता है, बॉडी उसकी क्या है बिल्कुल जो क्या है कमजोर सी दिखाई देती है, उसे कुछ भी चलना फिरना या उसका सांस ऊपर जाता है, ठीक है। तो कुपोषण, इसके प्रोटीन की कमी से कितने 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो कौन सा होता है, मिरासमस होता है, एक कौन सा था, क्वासिकोर होता है, ठीक है। एक तो क्या कहलाता है, मिरासमस है, और दूसरे रोग की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, क्वासिकोर है, ठीक है। मिरासमस और कौन सा, क्वासिकोर, इनमें से कौन सा रोग किसकी कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो एक तो कौन सा कहलाता है, मिरासमस है, और दूसरा कौन सा कहलाता है, मिरासमस है, और दूसरा कौन सा, क्वासिकोर है। वो शायद मेरे को लग रहा है रेनिन होगा,
रेनिन ग्रंथि होती है, ठीक है, जो बच्चों में एक्टिव होती है, बाद में क्या है नहीं परफेक्ट तो याद नहीं लेकिन शायद याद आ रहा है रेनिन होगा, ठीक है, इससे बायोलॉजिकल वैल्यूज के कम हो जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से दो होते हैं, ये तो क्या है मेरास्मस है और कौन सा कहलाता है क्वासिकोर है, ठीक है। इसमें क्या है मेरास्मस में है, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ये और बताते हैं कि प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से जो रोग है वो देखने को मिलते हैं व्यक्ति के अंदर। एक तो होता है मेरास्मस की कमी से, प्रोटीन की कमी से रोग, ठीक है। ये तो क्या होता है मेरास्मस, मेरास्मस। एक क्या होता है क्वासिकोर, क्वासिकोर। इसमें क्या है व्यक्ति दुबला पतला, व्यक्ति क्या होता है दुबला पतला, दुबला पतला। इसमें तो क्या है जो मेरास्मस रोग होता है इसमें क्या है व्यक्ति किस प्रकार का होता है दुबला पतला दिखाई देता है, ठीक है, दुबला पतला होता है, ठीक है, दुबला पतला होता है। और जो चीजें खाता है वो पूरी खाएगा लेकिन क्या है व्यक्ति मानसिक स्वस्थ होगा, इसमें क्या है मानसिक स्वस्थ होता है व्यक्ति किस प्रकार का होगा मानसिक रूप से क्या होगा स्वस्थ दिखाई देता है। इसमें मेरास्मस में क्या है व्यक्ति चीजें तो खाता है लेकिन उसमें क्या है वो तत्व शामिल नहीं होते हैं, वो प्रोटीन के वो स्रोत के द्वारा वो नहीं खाता है। इसकी कमी से क्या है वो चीजें तो खा रहा है लेकिन वह कुपोषित होता है क्योंकि उसमें क्या है बायोलॉजिकल वैल्यू जो उसका मान है वो कम होता है, ठीक है, ठीक है। यानी क्या है जो खाता है प्रोटीन खाता है उसका क्या कैलोरी मान कम होता है, कम कैलोरी मान के खाता है, ठीक है, कैलोरी मान। इसमें क्या है इसमें व्यक्ति मोटा दिखाई देता है, ठीक है, इसमें क्या है व्यक्ति इसमें तो क्या है दुबला पतला दिखाई देगा। जबकि क्वासिकोर की अगर बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति किस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें शरीर क्या है मोटा ठाडा मोटा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है व्यक्ति इसमें तो क्या स्वस्थ था, इसमें क्या स्वस्थ नहीं होकर किस प्रकार का होगा इसमें अस्वस्थ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है व्यक्ति मोटा दिखाई देता है, मोटा व्यक्ति कैसे देता है भाई मोटा दिखाई देता है, ठाडा देगा मोटा मोटा, ठीक है। और इसमें क्या है जो अगर हम बात करते हैं मानसिक स्वस्थ है तो इसमें मानसिक स्वस्थ नहीं होगा भाई, इसका दिमाग क्या स्वस्थ नहीं होगा, मानसिक स्वस्थ नहीं, ठीक है, फूला ही दिखाई देगा, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं होगा, बहरी बातें करेगा, अजीब से विचार आएंगे, अजीब से कहेगा, ठीक है। लेकिन यह क्या है मोटा हो जाता है, ठीक है, ये क्या होता है मोटा हो जाता है। तो ये देखा प्रोटीन कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से एक तो क्या होता है मेरास्मस है, एक क्वासिकोर है, दुबला पतला देता है, मानसिक स्वास्थ्य देता है। इसमें क्या कैलोरी मान कम खाता है, इसमें क्या कैलोरी मान कम खाता है, ठीक है। इसमें कैलोरी मान ज़्यादा खाता है, ज़्यादा खाएगा तो उसके दिमाग में फिर जाएगी वो, ठीक है। तो कैलोरी मान ज़्यादा होती है तो उसके दिमाग में घूम जाती है, इसलिए क्या है इसलिए इनको क्या है दवाई दी जाती है, इनको क्या है ठीक किया जाता है। कई बच्चे होते हैं कुपोषण होते हैं, कई राष्ट्र हैं कई राज्य है जहाँ पर क्या है व्यक्ति कुपोषित के शिकार हैं, ठीक है। जैसे आदिवासी जनजातियों वाले क्षेत्र है वहाँ पर क्या है बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषित है। आज सरकार के द्वारा लोक कल्याणी जो योजनाएं हैं नीति निर्देशक तत्वों में जो आते हैं कि राज्य के द्वारा उनके लिए कुछ प्रतिबंध किए जाए तो राज्य उनके लिए प्रतिबंध करता है, उनके खाने के लिए पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू करता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये था प्रोटीन था, कौन कौन से इसके रोग होते हैं और प्रोटीन के कौन कौन से कार्य है, प्रोटीन में कौन कौन से जो तत्व है वो शामिल है। और अगर बात करते हैं प्रतिदिन मनुष्य को किस आधार पर वो क्या है तत्व खाने चाहिए, ठीक है, यानी प्रतिदिन मनुष्य जो भोजन करता है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में क्या है शामिल होने चाहिए, ठीक है, ताकि व्यक्ति न तो क्या है मेरास्मस का शिकार हो, न किसका हो क्वासिकोर का शिकार हो, यानी न तो अधिकता हो न क्या हो कमी हो, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन वसा और वो तीन ही चीज़ है, प्रोटीन वसा और क्या है प्रोटीन वसा और क्या है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो एक तो क्या है प्रोटीन उसको कितनी चाहिए, दूसरी उसको वसा कितने का चाहिए और तीसरा कौन सा कार्बोहाइड्रेट उसको कितना खाना चाहिए, ठीक है। प्रतिशत मात्रा की पूछ रहा है, ग्राम में पूछेगा तो कितने ग्राम उसको पर डे के हिसाब से खाने चाहिए, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से अगर बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटीन 1 ग्राम लेना चाहिए, वसा भी 1 ग्राम लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट कितने 5 ग्राम लेना चाहिए। इस प्रकार जो है उसको भोजन करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, उसको भोजन करना चाहिए, ठीक है। और उसके जो वजन है उसके हिसाब से खाना चाहिए, ठीक है, यानी उसका वजन है उसके वजन से कोई व्यक्ति जैसे कि 70 किलो, जैसे कोई व्यक्ति किसका है उसका वजन कितना है 70 किलो का है तो उसको कितना
खाना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या है, कितना जो व्यक्ति है उसको खाना चाहिए, ठीक है। तो 5 2 7, तो इस प्रकार के है 70 × 10, ठीक है, यानी 700 ग्राम उसको क्या भोजन खाना चाहिए, उसको जो क्या बॉडी के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है, उसको बॉडी के लिए परफेक्ट। लेकिन ये पूछते नहीं है कौन सी व्यक्ति के लिए कितना भोजन आवश्यक है, ठीक है। क्यों, यह व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसकी संरचना के आधार पर क्या है करता है, ठीक है, उसकी संरचना के आधार पर क्या है जो है वो ग्राम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं, और भोजन आहार में कौन कौन से जो पोषक तत्व है वो शामिल है, कौन से वृद्ध मात्रिक है, कौन से शुष्क मात्रिक है, और कौन सी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, और फिर बढ़ेंगे वसा, और इसके बाद में विटामिन, और इस प्रकार धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आगे वाली क्लास में जो बच गया है टॉपिक उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे।